नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारी खास पेशकश जागो एमपी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में हर हर महादेव, तो शिव की महिमा अपरंपार, हर तरफ भोले बाबा की जय जयकार। शिव की भक्ति से बेड़ा पार, मंदिरों में लंबी कतार, आस्था और भक्ति का महापर्व महाशिवरात्रि। तो ऐसे में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है। उज्जैन, काशी में भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है। जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, तो बढ़ती भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो देश भर में मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और भारी भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां श्रद्धालु भारी संख्या में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। तो भगवान शिव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की है, भगवान शिव को जल अर्पित किया है। तो महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन, काशी में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो देश भर में मंदिरों में जन सैलाब उमड़ गया है और अलग अलग शिव मंदिरों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल, वाराणसी के काशी विश्वनाथ में भक्तों का तांता लगा है और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो बढ़ती भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। तो सबसे पहली तस्वीर उज्जैन की है, महाकाल मंदिर की। दूसरी तस्वीर वाराणसी, काशी विश्वनाथ और तीसरी तस्वीर ओडिशा की है जहां लिंगराज मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। और चौथी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली की तस्वीर है। अमृतसर की तस्वीर भी आपके सामने है, शिवाला बाग मंदिर की ये तस्वीरें हैं और झारखंड की तस्वीर भी आपके सामने नजर आ रही है, देवघर की। तो ऐसे में भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है, शिव भक्ति, तो मंदिरों में जन सैलाब उमड़ रहा है। और वहीं शिव भक्ति से लगातार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भोजपुर जाना चाहेंगे जहां पर देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बात की जाए तो ऐसे में लगातार श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोजपुर में, जो मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग है। यहाँ पर रात्रि 2 बजे से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है जी। मेरे पीछे आप देखेंगे, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखा दें, ये सीधे हम अपने दर्शकों को सीधे भोलेनाथ के दर्शन करा रहे हैं, भोजपुर से सीधे दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या में रात्रि 2 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं उनका पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को रुद्राभिषेक किया जाता है। यहाँ पर भोलेनाथ का आज देखिए विशेष रूप से साज सज्जा की गई है, विशेष रूप से भोलेनाथ को सजाया गया है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व है। इसको लेकर खासी तैयारियां अभी आपको दिख रही होंगी। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। और लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु है मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी जहाँ पर पहुंचते हैं, उनको देखते हुए भी जहाँ पर 8 से 10 पार्किंग स्थल बनाए गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और संभवतः यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। आज दिन भर इसी तरीके का तांता भोजपुर मंदिर में लगा रहेगा। वहीं अगर घरों की बात की जाए, घरों में भी श्रद्धा भाव के साथ अलग अलग प्रकार से
अलग अलग शिवालयों में पूजा पाठ का जो है कि पूजा पाठ की जा रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। ये पूरा दिन भक्ति में होने वाला है। ओम नमः शिवाय के जय घोष भी यहाँ पर गूंजेंगे। मेरे साथ गोहरगंज एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव जी भी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ व्यवस्था उन्होंने भोजपुर में लगाई हुई है जी, क्या कुछ व्यवस्था की है ताकि इतनी बड़ी संख्या रास्ते देखिए, प्रतिवर्ष की बात ही, क्योंकि ये प्रत्याशा हमेशा ही है कि यहाँ लगभग 2 लाख श्रद्धालु महाशिवरात्रि के पर्व पर आते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए समुचित व्यवस्थाएं की गई, जैसा आप देख रहे हैं। इस बार रात में लगभग 2 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अभी तक जहां तक अनुमान है 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करके यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और ये रात में 8-9 बजे तक लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा और सभी व्यवस्थाएं पूरी रूप से जो दुरुस्त है, तो लगातार लोगों को सुविधा और विश्वास का ख्याल रखें। पुलिस प्रशासन इसी तरह तो आपने एसडीएम को सुना था, पहले इस तरफ भी टीआई भी है जहाँ पर जो कि पुलिस की जो है कि व्यवस्था संभाले हुए हैं। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं, कितने जवान यहाँ पर लगाए गए, किस तरीके से लोग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों ने किए? करीब यहाँ 300 अधिकारी और पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं। 8 से 10 पार्किंग बनाई गई है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है और सभी जगह व्यवस्था लगी हुई है। सर, कुछ सीसीटीवी वगैरह भी लगाए हुए हैं? हाँ, करीब 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जगह जगह पे अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं की गई। कितने बजे से लगभग सर श्रद्धालु आना शुरू हो गए? कितनी संभावना है शाम तक? यहाँ करीब 3:30 बजे से श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे और अभी तक जो अनुमान है 20 से 25 हजार लोग दर्शन कर चुके होंगे और शाम तक ये अनुमान है कि 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु आएंगे। चलिए, ये तो थाना प्रभारी और जो पुलिस का मोर्चा जहाँ पर संभाले हुए हैं, 25 से 30 हजार श्रद्धालु बता रहे हैं जो दर्शन कर चुके हैं। रात्रि से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और शाम तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। सोनिया, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सीधा लिए चलते हैं मंदसौर, जहां से बलवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलवंत, बात की जाए तो भगवान शिव के मंदिरों में हर हर महादेव की जयकारे लग रहे हैं, तो ऐसे में भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि महादेव की जयकारे बड़ी संख्या में भक्त कतारबद्ध तरीके से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। महिला और पुरुष अलग अलग कतारों में भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं और गर्भगृह के बाहर से ही भक्तों को दर्शन की व्यवस्था की गई है। साथ ही भक्तों को जल चढ़ाने और अन्य जो भोलेनाथ के गर्भगृह से बाहर ही की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है। दूल्हे के रूप में बाबा पशुपतिनाथ को सजाया गया है। पूरे मंदिर को सजाकर भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना लगातार सुबह 3 बजे से लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, बात की जाए तो ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, तो किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है? घर पे जो सहमत किए गए ताकि शहर की काफी व्यवस्था की गई, सबको 3 घंटे भक्तों का कर दिया और चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी से पूरे मंदिर परिसर पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम, एक अतिरिक्त कंट्रोल रूम आज के लिए बनाया गया है, जिससे कई अधिकारी बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश जो है यहाँ का जो स्थानीय महकमा है इसको देने। जिले के पुलिस कप्तान और कलेक्टर भी लगातार पूरी रात तक व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए हुए हैं और सुबह 6 बजे से अधिकारियों का यहाँ पे आना शुरू हो गया है और तमाम व्यवस्थाओं का अधिकारी जायजा ले रहे हैं। भक्त अभी लगातार आ रहे हैं और आसानी से दर्शन करके जा रहे हैं। भक्तों को किसी प्रकार की फिलहाल कोई परेशानी होती हुई नजर नहीं आ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी तरह दिन भर भक्तों का सैलाब यहाँ पे उमड़ता रहेगा और भक्त आसानी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे और पूजा अर्चना कर पाएंगे। जी ठीक है बलवंत, बने रहिए हमारे साथ। सीधे लिए चलते हैं अब उज्जैन, जहां से प्रदीप मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बात की जाए तो ऐसे में महाशिवरात्रि महापर्व, मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, तो भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, तो क्या कुछ माहौल उज्जैन का नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देर रात से ही कतारें लगी, लेकिन के साथ ही भक्तों का यहाँ उम्र बड़ा है
प्रशासन के द्वारा भी यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए 3 CCTV कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ अच्छी तरीके से किया जा रहा है। साथ ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर आज लगभग अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तड़के बाबा महाकाल की समाप्ति हुई और उसके साथ ही जो दर्शन का सिलसिला चालू हो गया है। पूरा मंदिर परिसर जय महाकाल के जयकारों के साथ गुंजायमान है और पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ मंदिर के पुजारी है, महेश पुजारी जी, हम उनसे बात करेंगे। पुजारी जी बताइए, आज शिवरात्रि का पर्व है, बाबा महाकाल का किस प्रकार से जो ये परंपरा है और परंपरा से शिवरात्रि पर्व पूरे देश के शिवालय में महाकालेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग है। दूसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। दक्षिण में भगवान महाकालेश्वर है, इसलिए हिंदुस्तान का ज्यादा महत्व देश में है। आज जो प्रातःकाल जपा आरती होती है, आज शिवरात्रि पर्व कई महीने भगवान की स्वास्थ्य में और स्नान कराया गया, पूजा की गई और भगवान का श्रृंगार भी श्रृंगार के आरती होती है वो संपन्न हुई और उसके बाद फिर शिला जो दर्शन का है वो संपन्न किया गया। ये 24 घंटे तक होता रहेगा। कल रात्रि 11 बजे आज का जो चयन होता है वो चयन नहीं होगा, आज का जागरण होगा। भगवान स्वयं भी जागरण करेंगे और भक्त लोग भी जागरण करेंगे। तो यहाँ परंपरा है रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की महापूजा होगी। तो 4 पूजा हम बोलते हैं, तो महापूजा होगी। महापूजा के बाद भगवान से सप्तधान प्रतिमा को रखा जाएगा, मुकुटों को, उसमें सप्त जो नया होता है भगवान को, और उसके बाद में उनको दूल्हा के रूप में मुकुट, राजा के रूप में उनके ऊपर जो मुकुट धारण होता है वर्ष में एक बार ही उनको मुकुट चढ़ाते हैं लोग, बाकी नदी पुरुष होते हैं भगवान। तो इस प्रकार से दिन भर का रहेगा। बीच में जो यहाँ की आरती पूजा होती है वो परंपरा के अनुसार पूजा चलती रहेगी, लेकिन जल भी सतत चलता है। जल बंद नहीं होगी, जल धारा बंद नहीं होगी, क्योंकि शिव को जल धारा की प्रिय है और पर ही जल धारा चढ़ाने मनवांछित फल भक्तों को पूर्ण। पूरे देश में शिव भक्त आनंद से ये शिव पर्व है। यहाँ भी महाकालेश्वर में हजारों की तादाद यहाँ भीड़ हो रही है। प्रातःकाल कल 12 बजे से ये सब भीड़ लगी हुई है। जो परसों 16 तारीख की भस्म आरती दोपहर में होगी, तब तक ये सतत भक्तों का दर्शन चलता रहेगा। यहाँ की एक अनूठी परंपरा है, बहुत अनूठी परंपरा के कारण महाकालेश्वर का पूजन का अधिक हो जाता है, क्योंकि जो शिवरात्रि है पूरे देश महाकाल मंदिर में 9 दिन की बनाई जाती है। नवरात्रि इसका नाम है, शिव के नवरात्रि को बोलते हैं। इसमें नित्य नए श्रृंगार भगवान किए जाते हैं। एक प्रकार से भगवान का जब उत्सव हुआ था, ना भगवान जब प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिए थे, तो नित्य नए के साथ सीमा के साथ शिवरात्रि पर्व है और शिवरात्रि में रात्रि जागरण का भगवान स्वयं भी रात्रि का जागरण करते। तो रात्रि जागरण होता है और सुबह जब भगवान की 4 पहर की पूजा संपन्न होती है, तो उसके बाद में भगवान के ऊपर ध्यान ये सब है। तो इस कारण से जो भस्म आरती 4 बजे होती है वो न करते हो, मगर सिर्फ केवल भगवान का जो दिन भर का उपवास होता है भगवान को महाभोग लगने के बाद जो आरती होती है वो आरती की जाती है और भस्म आरती दोपहर में होती है। ये वर्ष एक के बाद इस परंपरा को बदल गया, पर ये बदली हुई, ये आदि अनादि परंपरा निर्वाह करती।
हमारे बताया कि पूजा का परंपरा पता रहता है तो होता है। वो इसी के साथ यहाँ पे जो प्रशासन द्वारा जो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, भक्तों के लिए यहाँ पे जंगल लगाए गए हैं ताकि धूप में उनको देर न करे। इसके बाद ही कतार पर जो व्यक्ति ठीक है प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ। सीधा लिए चलते आपको फिर से भोजपुर, जहां से देवेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, बात की जाए तो महाशिवरात्रि महापर्व आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास है, तो आज के दिन का महत्व क्या है? बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन का बहुत ही खास दिन है आज, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ का दिन है आज। और आप इसी क्या महत्व है आज का, इसको लेकर भी हमारे साथ भोजपुर मंदिर के पुजारी जो है कि शैलेंद्र गिरी जी हमारे साथ है, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, आज महाशिवरात्रि है, आज भोलेनाथ का दिन है, आज के दिन का महत्व क्या है? आज भाई साहब महाशिवरात्रि पर्व है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में पुराणों में लेख है कि माँ आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ पार्वती ने तपस्या करके बाबा भोलेनाथ को प्राप्त किया था, और आज के दिन बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इनको शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि माँ आदि शक्ति जगदम्बा का आदि शक्ति है, आदि अनादि दोनों है, तो आदि और अनादि दोनों है, इसलिए उनका एक मिलन का दिन भी महाशिवरात्रि को कहा जाता है, इसलिए शिवरात्रि का बड़ा विशेष महत्व होता है। पंडित जी, अगर बात की जाए कि शिवालयों में तो हम देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है, सुबह से ही रात्रि से ही भोजपुर मंदिर श्रद्धालु पहुंचते। आज यहाँ पे सुबह 3 बजे से श्रद्धालु पहुंचने गए थे। सुबह 3 बजे बाबा भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक और महाआरती प्रारंभ हुई थी, जो सुबह 5 बजे तक चली थी। और 5 बजे से ही लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और ये तांता लगभग रात में 10-11 बजे तक चलेगा। और ये उम्मीद है, जैसे पिछली बार थी, कि 2-2.5 लाख पब्लिक इस बार भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेगी। एक चीज और समझना चाहूंगा पंडित जी, जो हमारे दर्शक अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो वो घरों में, चलो घरों में पूजा कर रहे हैं, वो किस तरीके से पूजा पाठ करें आज शिवरात्रि का दिन है, विधि हो जिससे कि भगवान की कृपा उस परिवार पर बनी रहे, वो घरों में किस तरीके से पूजा पाठ करें? देखिए, बाबा भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद जिन्हें हम कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर हैं। बाबा भोलेनाथ को अपने घरों में जो विराजमान बैठे हैं, या तो आपके पास शिवलिंग हो या अपन मिट्टी का शिवलिंग बना के दूध, दही, शहद, इत्र और बेलपत्र वगैरह से, अकाल धतूरे से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और बाबा भोलेनाथ सभी प्राणियों जगत पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो देखिए, आपने सुना कि पंडित जी बता रहे हैं किस तरीके से घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, और जिस तरीके से भोजपुर की अगर बात की जाए तो भोजपुर में किस तरीके से रात से ही लोग आना शुरू हो गया था, और 2 घंटे का शिव अभिषेक यहाँ पर हुआ था रात्रि 3 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो ठीक है देवेंद्र चौहान, पंडित जी से पूजा अर्चना का जो समय है, जो मुहूर्त है, वो किस समय जो शिव भक्त है वो जलाभिषेक कर सकते हैं, किस तरह से, किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं? एक बार ये पंडित जी से पूछिए ताकि हमारे दर्शक भी जान पाए। बिल्कुल पंडित जी, आज का जो पूजा का महत्व है वो किस समय में करना चाहिए, और जलाभिषेक का अभिषेक जो है वो किस समय करना चाहिए? पूजा पाठ की कोई ऐसी विधि जो कि सरल भी हो, लोग अपने घरों में भी करते हैं। ऐसा है कि बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए, जैसे आज शिवरात्रि है, सुबह से ही बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना तो होती है, लेकिन आज के दिन जो रात्रि का, मध्यरात्रि का अभिषेक माना जाता है, वो अति शुभ होता है। और आज का मुहूर्त अभिषेक का रात्रि 9 बजे से लेके रात में 12 बजे तक का जो मेन अभिषेक का मुहूर्त है, वो हम घरों में कर सकते हैं। जैसे शिवरात्रि पे बाबा भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा होती है। सुबह से हम 4 पहर की पूजा शुरू करते हैं, और रात्रि में 12 बजे तक पूरे 4 पहर पूरे होते हैं। तो 4 पहर की पूजा और 4 पहर के अभिषेक भी भोलेनाथ के होना चाहिए। लेकिन यदि हम घर में करना चाहते हैं तो हम रात्रि में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अगर भोलेनाथ का अभिषेक, दूध, दही, शहद, इत्र जो अभिषेक सामग्री है, और जल अभिषेक से अगर हम करें, बेलपत्र से करें, अकाव धतूरे से करें, बाबा को भांग का हम भोग लगाएं, बाबा को गांजा हम चढ़ाएं बाबा को, तो इसमें हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बाबा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए, आज क्या विधि है, क्या समय है, कौन कौन सी सामग्री है जो कि पूजा पाठ में लगने वाली है,
मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार सोनिया इस तरफ और जरा दिखा दे। ये देखिए, ये भोपाल रोड है, वहां से लेके वहां तक देखिए भीड़ भीड़ दिखाई दे रही है। जो भक्त दर्शन करने आ रहा है, ये देखिए किस तरीके से पर भक्त जो पहुंच रहे हैं। सामने आप देख रहे होंगे, ये भोपाल की तरफ से जो भीड़ है, आप देखिए चारों तरफ यहाँ पर पब्लिक ही पब्लिक है। और ये सारे वो श्रद्धालु हैं जो भोजपुर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। दूर तक ये भीड़ जा रही है। अगर आप इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ की लंबी लंबी कतारें जो है कि लगी हुई है। हम चल रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं। एक बार व्यवस्था जो है कि मंदिर प्रांगण चेंज की गई है। ठीक है देवेंद्र चौहान, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सीधे लिए चलते हैं आपको फिर से भोजपुर, जहां से बलवंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मंदसौर से बलवंत जुड़े हुए हैं, तो बात की जाए बलवंत, लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, शिव भक्ति नजर आ रही है। श्रद्धालुओं में लगातार सुबह 4 बजे से मंदिरों में तांता लगना शुरू हो गया है। तो ऐसे में बात की जाए भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट नजर आ रहा है? बिल्कुल चप्पे चप्पे वो पुलिस बल तैनात कर रखा है ताकि भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ताकि आवागमन इतना सुलभ बनाया गया है कि भक्तगण जो है वो आसानी से आ सकते हैं और आसानी से दर्शन करके जा सकते हैं। क्योंकि मुख्य जो द्वार है वो 3 द्वार है पशुपतिनाथ मंदिर के, और तीनों द्वार से भक्तों का आवागमन किया गया है ताकि किसी प्रकार की यह व्यवस्था न हो और भक्त आसानी से दर्शन कर सके। महाशिवरात्रि का पर्व है और लगातार विद्वान भी पशुपतिनाथ मंदिर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ विद्वान हमारे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज शिवरात्रि का पर्व है, किस तरीके से देखते हैं, क्या विशेष पूजा अर्चना की जाती है। जी, आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये शिव भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा और विश्वास और मनोकामना पूर्ति का ये पर्व है। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का मिलन विवाह की यह रात्रि है। और इस दिन जो भक्त रात्रि के चारों प्रहर का अभिषेक करता है, पूजन करता है, उसकी मनोकामना की पूर्ति होती है। यह एक विशेष दिन से भक्तों के लिए आज भगवान पशुपतिनाथ अति प्राचीन शिवालय यह है। यहाँ पर अभी प्रातः काल से आप देख रहे हैं शिव भक्त कतारों में खड़े हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और रात्रि में भी चारों प्रहर का अभिषेक होगा। ये दिव्य और भव्य हम सब भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ति करने वाला दिन है। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकाल ओंकारमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम डाकिन्यां भैरवशंकरम देशबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावनी वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम गुरुश्रेष्ठम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म पापम स्मरणेन मनुष्यति। ये भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग का मंत्र है और इसके विधान से भगवान की पूजा और अभिषेक करने से निश्चित ही भक्तों की मनोकामना पूर्ति होती है। आप सभी भक्तों को मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रातः काल से कितनी लंबी कतारें लगी है। दिन भर लाखों की संख्या में भक्त यहाँ आने वाले हैं। महाराज जी, आज शिवरात्रि का पर्व है, क्या विशेष मुहूर्त आज शिवरात्रि के हैं जब भक्त आकर जलाभिषेक कर सकते हैं और विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं? क्या मुहूर्त आज के दिन में? आज महाशिवरात्रि के दिन भर तो भक्त पूजा करते हैं। विशेष रूप से रात्रि में चारों प्रहर के अभिषेक शिव भक्त के लिए बहुत महत्वकारी है और अपनी मनोकामना पूर्ति करने वाला यह पर्व है। इसलिए सभी भक्तों को रात्रि में जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के पूजा और अभिषेक करना चाहिए, जिससे मनोकामना पूर्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देख सकते हैं किस तरीके से विशेष मुहूर्त महाराज जी द्वारा बताया जा रहा है और विशेष पूजा अर्चना लगातार जो है भगवान पशुपतिनाथ की जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ तैनात है और महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कतारों में कतारबंद करके दर्शन करवाए जा रहे हैं। ठीक है बलवंत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देवेंद्र चौहान, आपका भी धन्यवाद। उज्जैन से हमारे साथ प्रदीप बने हुए थे, आप तीनों का धन्यवाद।